देखिए अभी लिए हैं क्वेश्चन माध्य का है। ये 9th और 10th के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर। तो देखिए माध्य को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए कुछ यहाँ पर डेटा दिया रहता है और उस डेटा का यूज करके हम क्या करते हैं, माध्य बना देते हैं। तो देखिए माध्य बनाने के लिए देखिए जब से यहाँ पर अंतराल दिया रहेगा तो आप वहाँ पे 4 कॉलम बनाइएगा, यानी कि 4 कॉलम बनेगा। और जहाँ पर चर लिखा रहेगा और वो अंतराल नहीं रहेगा तो वहाँ पर 3 कॉलम में ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से बनाएंगे और समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये माध्य चैप्टर, बहुत ज़्यादा। देखिए ये पहला लिखिएगा वर्ग अंतराल लिखिएगा, इसके बाद क्या लिखिएगा, वर्ग चिन्ह। कॉलम याद रखिएगा, ये वाला सब बहुत ही आसान तरीका बनता रहता है। ये चैप्टर में कोई दम नहीं रहता है, लेकिन अब तो भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये चलेगा। अभी हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, न कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, बोर्ड के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन सब है। ये जितना भी हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे इस चैनल पे, तो वो क्या होगा, वो आपको एग्ज़ाम के लिए होगा, 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये सब जितना भी प्रीवियस पेपर है, हम ये बुक का क्वेश्चन नहीं लिए, प्रीवियस पेपर है। जितना भी बनेगा प्रीवियस बनेगा, प्रीवियस बनाइएगा, आपको अंदाज बनेगा कि बोर्ड ऐसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20 लिखा हुआ है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50। चलिए 50 तक का डेटा दिया है तो 50 तक हम लिखेंगे, ठीक है। और वर्ग चिन्ह देखिए आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ दीजिएगा, निम्न सीमा उच्च सीमा को। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, और 10 का आधा करिएगा तो क्या होगा, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 20 और 10 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 30 हो गया, 30 का आधा क्या होगा, 15, 30 20 क्या होगा, 50, 50 का आधा क्या होगा, 25, और 40 और 30 क्या होगा, 70, 70 का आधा क्या होगा, 35, और 50 40 क्या होगा, 90, 90 का आधा क्या होगा, 45, ठीक है। इतना लिख देते हैं। अब ये हमारा कॉल 12 बार था, वो जैसे है वैसे लिख दिए, 6 9 8 13 20, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए। अब यहाँ x गुना f का मतलब क्या है, वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं और 12 बार को f से। तो 5 गुने 6 गुना करें क्या है, क्या होगा, 30 हो जाएगा, और 15 नमा क्या होगा, 135 हो गया, और 25 8 क्या हो गया, 200, ठीक है। 13 और 25 को 35 को गुना कीजिए तो कैसे कीजिएगा, देखो 13 5 65, यूनिट प्लेस पर लिखिएगा, 65 के 5 हासिल 6, और 13 3 39 और 6 क्या होगा, 45, ठीक। और 45 गुना 90 कर दीजिए, और 1 0 है तो 1 0 डाल दीजिए यहाँ पे, ये हो गया। इतना कर लीजिए काम, और यहाँ पर कुल लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर इस कुल लिखकर और ये सिग्मा करके f लिखिएगा, और सिग्मा का मतलब क्या हुआ, टोटल होता है। तो ये 9 6 15, 15 8 क्या होगा, 23, 23 13 क्या होगा, 36, 23 13 क्या होगा, 36, 36 और 20 क्या होगा, 46, तो ये 46 लिखिए। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिग्मा xf लिखिएगा। इसको जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 10 4 14 14 2 16 16 1 17, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1720। इसका जोड़ कराएगा, इसका जोड़ एक बार और चेक कर लेते हैं, जब देखते हैं तो देख 6 9 6 15 15 8 8 5 23 23 23 और 13 कितना हो गया, 23 और 13 36, 36 और 20 गलती जुड़ा गया है, 36 और 20 क्या होगा, देखिए 3 8 3 11 9 20 20 6 26 के 6 हासिल 2, और 2 दूनी 4 4 1 5 56 होगा, मैं मिस्टेक 56 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर ये भी गलती होगा तो 5 5 10 हासिल 1, 6 2 6 3 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 10 4 14 14 2 16 1 17 17 120, तो अबे कर रहा है, सही है। तो हमारा ये इस तरीका का हम यहाँ कुल लिख दिए, सिग्मा f लिख दिए, सिग्मा और xf हो गया, 1720 हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा ना, माध्य बराबर फार्मूला होता है, सिग्मा xf बट्टा सिग्मा f होता है। अब ये क्या कीजिएगा, 1720 बट्टा क्या हो जाएगा, 56 हो गया, काटिए, 14 चौका 56 है ना, और 4 चौका 16, 3 चौका 12 0, ये हो गया। और ये काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 15 दूनी 23, तो ये क्या हो गया, 215 बट्टा 7 हो गया। इसको भाग कीजिएगा, 7 या 21,
और ये 0 हो गया, 7 7 49, 30.7 लगभग आंसर यही होगा। 30.7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से क्या होता है, माध्य निकालते। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, हो सब आदमी बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कहीं दौड़ने से भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ हो नहीं होगा। पढ़ लिए हैं, रिवाइज कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ स्टडी बेटर स्टडी, ये बहुत परफेक्ट बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।